जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे जो भी भूल हो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है सत्संग शेयर करने में। समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपना सत्संग किस तरीके से स्टार्ट करूँ। बहुत सारा सत्संग मैंने सुना है, वहाँ पे जो मुझे सीखने को मिला, समझने को मिला, मैं उसी के अकॉर्डिंग ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि सत्संग में सुनते हैं कि आप अपना स्टार्टिंग से जो भी शुरू शेयर करना चाहते हैं, शुरू से शेयर करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे नहीं याद है कि मैं गुरु जी से कब जुड़ी, और मुझे ईयर नहीं याद है, मुझे साल नहीं याद है, मंथ नहीं याद है। मेरी मम्मी जी गुरुजी से जुड़ चुकी थी, बहुत पहले जुड़ चुकी थी, पापा जी भी जुड़े हुए थे। वो गुरुजी के बड़े मंदिर जाते भी थे, दर्शन भी करने जाते थे। एक बार उन्होंने मेरे को बोला कि आपको भी गुरुजी के मंदिर चलना है, तो मैं भी उनके साथ गुरुजी के मंदिर गई। लेकिन जहाँ पे गुरुजी का वो है, जहाँ पे गुरुजी ने समाधि ली थी, जब मैं वहाँ पे मैंने एंटर किया, मेरे अंदर से ना मतलब ऐसा फ़ील हुआ कि एक इंसान कैसे ज़िंदा कैसे समाधि ले सकता है। मतलब इतना फ़ील हुआ ना कि मैं उस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या बोलूँ। मतलब एक पॉज़िटिव वाइब्स मेरे अंदर आई, और शायद उसी टाइम से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। और गुरुजी के यहाँ के आश्रम में जाने से पहले गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिया था। मुझे जहाँ तक याद है, मुझे नहीं पता कि कौन सा मेट्रो स्टेशन था, क्या था। गुरुजी मेरे को मेट्रो स्टेशन पे मेले में भागते हुए गई, गुरुजी का मैंने पैर छुआ और मैंने उनसे आशीर्वाद लिया। बट मैं उस टाइम गुरुजी से इतना अटैच नहीं थी। मतलब मेरे लिए ऐसा था कि ठीक है, गुरुजी हैं। जैसे सब कोई कहता है कि मतलब इतने बाबाओं में बिलीव करना, गुरुजी में भी बिलीव करना, मेरे लिए थोड़ा टफ हो रहा था। लेकिन उस टाइम तो मैं नहीं बिलीव कर पाई। बट हाँ, गुरुजी मुझे उस टाइम गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया। अब मैं इंतज़ार करती हूँ कि गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन दे, तो अब गुरुजी का ड्रीम दर्शन नहीं मिलता। बहुत कोशिश करती हूँ कि वो मुझे ड्रीम दर्शन दे, मोर रूप में दर्शन दे, कबूतर रूप में दर्शन दे, लेकिन मुझे नहीं मिलता गुरुजी का दर्शन। बट कोई नहीं, सब्र का फल मीठा होता है कहते हैं। तो मैं इंतज़ार करूँगी कि गुरुजी मुझे अपना दर्शन जब भी देंगे, मैं तब के लिए। तो गुरुजी का अभी मैं कुछ टाइम से, इस साल पिछले साल से मैं गुरुजी से अलग ही जुड़ी हूँ। मतलब इतनी जुड़ चुकी हूँ कि मुझे हर एक चीज़ में गुरुजी, 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 गुरुजी मैं करती रहती हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम होता है गुरुजी, कुछ भी खुशी होता है गुरुजी, किसी को परेशान देखती हूँ तो गुरुजी। तो अभी मेरा ना गुरुजी से अटैचमेंट ज़्यादा शुरू हुआ है। ये मुझे ये भी नहीं याद है कि मैं जो सत्संग शेयर कर रही हूँ वो मेरा पहला है या दूसरा इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा हुआ था। जहाँ तक मुझे याद है कि अ, मेरे घर पे गुरुजी ने अपनी खुशबू, जो फ्रेग्रेंस आती है ना, परफ्यूम की फ्रेग्रेंस आती है, वो बहुत ज़्यादा आई। अक्टूबर मंथ की बात है, मैं वॉशरूम में नहा रही थी, मम्मी नहा के निकली हुई थी। 2 अक्टूबर की बात है, मम्मी नहा के निकली हुई थी और मैं नहाने गई हुई थी। और ऑल ऑफ सडन इतनी तेज़ फ्रेग्रेंस आई ना घर में, तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने परफ्यूम लगाया है। मेरे वॉशरूम में ना साफ से खुशबू आ रही, तो मुझे लगा कि हाँ, किसी ने परफ्यूम लगाया होगा इसलिए वो खुशबू है। लेकिन पता नहीं क्यों कैसे फ़ील हुआ कि इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम तो हमारे बिल्डिंग में कोई भी नहीं लगाता है जितनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आई है। और मम्मी ने नॉक करा, मैं वॉशरूम में हूँ, मेरे को वॉशरूम में खुशबू आ रही है, मम्मी रूम में है, उनको रूम में खुशबू आ रही है। मम्मी मुझे नॉक करके वॉशरूम में पूछ रही है, "ऋचा, तुमने परफ्यूम लगाया है क्या?" तो मैंने कहा, "नहीं मम्मी, परफ्यूम क्यों लगाऊंगी?" बट मेरे दिमाग में इंस्टेंट आया कि मम्मी जी गुरुजी हैं, गुरुजी आए हैं। और मैं फटाफट नहा के मैंने मम्मी को ये बोला कि मम्मी जी जाइए,
समोसा सा प्रसाद लेके आई, गुरुजी को समोसा बहुत पसंद है। तो मम्मी जी गईं समोसा प्रसाद लेने के लिए। 1 बजे की बात है, उस टाइम जहाँ तक मुझे ये लग रहा था कि समोसा नहीं मिलेगा, मम्मी ने कहा समोसा अगर नहीं मिला ना रिचा, तो मैं बूंदी ला दूँगी, वो गुरुजी को चढ़ा देंगी। मैंने कहा मम्मी जो मिल जाएगा ना वो लेके आइएगा। और मैंने ब्लिंकिट से फूल ऑर्डर करा कि गुरुजी आए हैं, मैं उनको मतलब फूलों से उनको सजाऊँगी, उनके ऊपर फूल चढ़ाऊँगी क्योंकि गुरुजी को फूल बहुत पसंद है। और ये भी था कि हाँ समोसा 1 बजे नहीं मिलेगा, थोड़ा सा इसका अफसोस था कि हाँ समोसा नहीं मिलेगा। गुरुजी पहली बार मेरे घर आए हैं तो उनको मुझे बूंदी प्रसाद देना पड़ेगा चाय के साथ। बट पता नहीं ऐसा क्या गुरुजी का चमत्कार था कि मम्मी जब गई समोसे लेने के लिए तो उसके पास से सिर्फ 2 समोसे थे। गुरुजी का चमत्कार देखिए, सिर्फ 2 समोसे उस टाइम मुझे मिल गया। मम्मी जी वो समोसे लेके आई और सेम टाइम पे ना मेरा एक क्रेडिट कार्ड आया था। मम्मी गई थी समोसे लेने और मैं अकेले घर पे थी और मेरा क्रेडिट कार्ड वाला भी आया था। तो हुआ ये कि मतलब क्रेडिट कार्ड वाला आया है, मुझे नीचे जाके क्रेडिट कार्ड रिसीव करना है। बट मेरे को ये फ़ील हुआ कि नहीं, गुरुजी घर आए हैं तो मैं उनको अकेले छोड़ के कैसे जाऊँ क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। मैंने क्रेडिट कार्ड वाले को ऊपर बुला लिया, मैंने उससे क्रेडिट कार्ड रिसीव करा, सारी चीज़ें जो फ़ॉर्मेलिटीज़ होती है वो मैंने पूरा कंप्लीट करा। बट गुरुजी हमारे घर में आए, सारा दिन रहीं मैं, सारा दिन। एक रूम है मेरा, मेरा 2 BHK रूम है, वहाँ पे जिस एक रूम में हम लोगों ने पूजा का स्थान बना रखा है, मंदिर है हमारे सारे, तो वहाँ पे ही हमने गुरुजी को भी रख रखा है। तो वहाँ पे मैं उस दिन सारा दिन उसी रूम में रही। मैंने कहा गुरुजी को छोड़ के मैं नहीं जाऊँगी, मम्मी से लड़ाई भी हुई। मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, मम्मी से लड़ाई भी हुई, झगड़ा भी हुआ, सब कुछ हुआ। बट स्टिल मैं वहाँ से हटी नहीं, मैं वहीं पे लेटी रही, वहाँ सोई, वहीं पे रह रही थी। एक तो ये हमारे यहाँ था कि फर्स्ट टाइम गुरुजी हमारे यहाँ घर आए। उसके बाद मैं इंतज़ार करती हूँ, जैसे मैंने बोला कि गुरुजी ने मुझे मोर रूप में, कबूतर रूप में या फिर गुरुजी सपने में मुझे दर्शन नहीं देते। उसके बाद फिर हमने गुरुजी का सत्संग अपने घर में 2 बार कराया। तीसरी बार कराने का मौका नहीं मिल पा रहा है, कुछ ना कुछ रीज़न हो जाता है जिसकी वजह से मैं नहीं करा पाती हूँ। वो मेरा पर्सनल रीज़न है, जो मैं आपको शेयर नहीं कर सकती। और दूसरा इंसिडेंट अगर मैं बताऊँ तो मैं ऑफ़िस अपनी स्कूटी से जाती हूँ। तो स्कूटी में ना एक पेट्रोल की लाइन होती है इमरजेंसी। अगर वो भी क्रॉस कर गई ना तो आपकी गाड़ी ना नहीं चलती है। मॉर्निंग में मैं आधे रास्ते पहुंच गई थी, मैंने देखा कि पेट्रोल तो मेरी गाड़ी में है ही नहीं और मेरे बस के तक का नहीं था कि मैं धक्का लगा के स्कूटी लेके जाऊं। मैंने तुरंत गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज़ मुझे बस आज के लिए बचा लो, आज के बाद से मुझसे ये गलती कभी भी नहीं होगी। जैसे ही मैं रेड ज़ोन पे होंगी ना, मैं हमेशा पेट्रोल डलवा लूँगी, बस मुझे आज बचा लो, मेरा पेट्रोल ख़त्म नहीं हो। आप मानोगे नहीं आंटी जी, वो जो पेट्रोल की जो सुई थी ना, वो ऐसी जगह पे थी कि जहाँ गाड़ी रुकी जाती है। आपको धक्का मार के, धक्का लगाते हुए ही इस पेट्रोल पंप पे लेके जाना होता है। बट वो गुरुजी ने मेरे को ऐसा वो करा कि मैं अपने पेट्रोल पंप तक पहुंच गई। एंड वो भी कोइंसिडेंट, एक भी जगह मुझे रेड लाइट नहीं नज़र आई। हर जगह जहाँ जहाँ मैं पहुंचती गई वहाँ वहाँ ग्रीन लाइट होती गई। 4 ग्रीन लाइट होते आंटी जी, 4 ग्रीन लाइट को क्रॉस करने के बाद मैं फटाफट पेट्रोल पंप पे पहुंची, मैंने पेट्रोल लिया। मैंने गुरुजी का शुक्राना करा, मैंने कहा लख लख बार शुक्राना जी, धन्यवाद, आपने मेरे को यहाँ तक पहुँचा दिया। वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एक तो ये इंसिडेंट हुआ और बहुत छोटे छोटे सत्संग ऐसे हैं जिसने गुरुजी ने हमारी रक्षा करी है। मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं रात में गुरुजी को याद करती हूँ। नींद नहीं आती तो मैं गुरुजी को याद करती हूँ, गुरुजी प्लीज़ आज मुझे सुला दो, मैं ना सोना चाहती हूँ, मैं बहुत टेंशन में, मैं सो नहीं पा रही हूँ, गुरुजी प्लीज़ आप मुझे सुला दो। तो उन्होंने मुझे मतलब सुलाया भी है। और कई बारी ऐसा भी हुआ है कि कहते हैं ना कि बार बार हर चीज़ की ज़िद अच्छी नहीं होती। समटाइम्स ना गुरुजी आपकी ज़िद पूरी नहीं करते। तो मेरे साथ भी वही हुआ। एक और इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मेरी शादी के लिए ना रिश्ता देखा जा रहा है।
तो मेरी शादी के लिए जिस लड़के से मैं शादी करना चाहती थी, ऐसा नहीं था कि हम एक दूसरे को लाइक करते थे, वो वन साइड था मेरे साइड से। हम जीवन साथी में मिले थे 2018 में। तो जीवन साथी के थ्रू 2018 में हम मिले थे। मैंने मिला, मेरे को पसंद आया वो रिश्ता। वो पता नहीं ऐसा कुछ ना कुछ टाल मटोल होना था जिससे मेरे से शादी नहीं हुई। तो जो मैं फ़ेसबुक यूज़ करती हूँ ना आंटी जी, वो फ़ेसबुक मैं इसलिए यूज़ करती हूँ, मुझे ना वहाँ पे अपने सवाल का जवाब मिलता था। और मैं इस लालच में ना वहाँ पे अपने गुरुजी का से अपने सवाल का जवाब जानने के लिए मैं फ़ेसबुक स्क्रॉल करती थी। तो जिस लड़के से मेरी शादी की बात चल रही थी ना, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे उससे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे फ़ेसबुक में बता दो, हाँ या ना। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं जान समझ में आ रहा है कि मैं इससे शादी करूँ या ना करूँ। आप मानोगे नहीं सत्संग संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक आर्टिकल शेयर करा जिसमें आर्टिकल तो था लेकिन उसमें ना वर्ड ज़्यादा था। तो उससे मुझे क्लियर हो गया कि मतलब गुरुजी भी नहीं चाहती मेरी उस लड़के से शादी हो। फिर मैंने ना कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, मैंने वो रिश्ता छोड़ दिया। आगे उसके बाद मैंने बात ही नहीं करा। अब अभी अभी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट मेरे साथ क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। गुरुजी हर बार कहते हैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा, तेरी घर तेरी तेरी झोली खुशियों से भर दूंगा, तेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब मुझे नहीं पता वो क्या खुशखबरी है, कब आएगी, कितने दिन बाद आएगी। तो मैं बस उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। गुरुजी पे कभी कभी मेरा विश्वास डगमग हो जाता है, क्योंकि जब हम नहीं मे हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं तो हो जाता है कि यार गुरुजी मेरी बात ही नहीं मान रहे, गुरुजी अपनी इस बेटी को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे। तो मैं कहीं न कहीं स्वार्थी हो जाती हूँ ना गुरुजी को लेके। फिर एक एक बार तो मैं गुरुजी पे बहुत गुस्सा कर गई कि गुरुजी आपको, उन्होंने मेरे को बोला था कि तू मेरे को नहीं मानती, कुछ ऐसा बोला था, मुझे प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं याद है। कुछ ऐसा उन्होंने बोला था जो मेरे को दिल पे लग गया, और वो मुझे फ़ेसबुक के आर्टिकल में था। अब जब वो मेरे दिल पे लगा ना तो मैं तो बहुत रोई। मैंने कहा कि गुरुजी आप कैसे कह सकते हो कि मैं आपको नहीं मानती हूँ। हाँ, मैं और लोगों की तरह शायद मैं आपको नहीं मानती। सबको दिखाने का, प्यार करने का तरीका अलग है, मेरा थोड़ा अलग है। मैं थोड़ी-सी हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं थोड़ी ज़िद्दी भी हूँ, मैं थोड़ा नहीं करना तो नहीं करने वाला चीज़ है। मैं ये सत्संग ना बहुत टाइम से शेयर करना चाह रही थी कि गुरुजी से के पास का को ये शुक्राना सत्संग शेयर करना है, बट कर ही नहीं पा रही थी। कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसा हो जाता था, इंसिडेंट नहीं कहेंगे, मेरी गलती की वजह से था कि मैं शेयर नहीं कर सकती थी। गुरुजी ने हर बार मेरे को बोला कि तू मेरी बात नहीं मानती, तू मेरी बात नहीं सुनती, तुम सत्संग शुक्राना किया कर। पहले मेरे को नहीं पता था कि सत्संग शेयर करना ही शुक्राना का मतलब होता है, सत्संग शेयर करना। मैं फ़ेसबुक में देखती थी तो वहाँ पे शुक्राना का मतलब मुझे ये लगता था शुक्राना करना है, तो मैं शुक्राना करती थी। लेकिन सत्संग के बीच में ही मुझे पता चला कि शुक्राना का मतलब आपको सत्संग भी शेयर करना है, ठीक है। लेकिन मैं पागल, मैं हर बार टाल-मटोल करती थी, नहीं शेयर करती थी। आज भी मेरा वही सीन था। आज भी मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर रही थी, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। और मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी मैं आपको सत्संग नहीं शेयर कर पा रही हूँ। मुझे आपको शुक्राना सत्संग शेयर करना है, मैं कैसे करूँ? मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। या तो झिझक था मन में जिसकी वजह से मैं शेयर नहीं कर पा रही थी, या फिर मेरा आप वो बहुत बड़ा आलसपन ले लो जिसकी वजह से मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाती। और कहीं न कहीं एक रिग्रेट भी होता था मन में कि मैं गुरुजी से किस तरीके से अपने मन की बात कहूँ। गुरुजी ने मेरे को शुक्राना सत्संग बोला है शेयर करने के लिए, मैं वही नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन आज पता नहीं क्या सोच के मैं बैठी गई शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कि आज मैं ना किसी भी हालत में गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करके रहूँगी। चाहे वो जैसा भी हो, अच्छा बोलूँ, गलत बोलूँ। फर्स्ट टाइम अगर आप कोई सत्संग शेयर करते हो ना तो आपसे गलतियाँ होती हैं। लेकिन धीरे-धीरे उसमें इम्प्लीमेंट आ जाता है। तो आज मैंने आपको अपना पहला सत्संग शेयर करा है आंटी जी।
गुरुजी मुझसे जो भी भूल हुई हो इस सत्संग को शेयर करने में प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। कोशिश करूँगी जो दूसरा सत्संग शेयर करूँ उसमें मुझसे कोई भी गलती ना हो, कोई भी मुझसे भूल ना हो। तो मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग यहाँ पे समाप्त करती हूँ। सत्संग खत्म करने से पहले मैं एक बार मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम वाह शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।